रज़ी साहब, मैं आपसे आगाज़ करती हूँ। जिस तरह से साइफर गुमशुदगी केस की समाअत थी, सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत मंजूर कर ली है। बानी पीटीआई को रिलीफ मिल गया, ज़मानत मंजूर हो गई। क्या साबिक चेयरमैन पीटीआई की रिहाई अब मुमकिन है? देखिए, रिहाई तो मेरा नहीं ख्याल कि मुमकिन होगी। शाह महमूद कुरैशी ताहम रिहा हो सकते हैं, क्योंकि बानी पीटीआई जो हैं वो 2 और मुकदमात में भी जो हैं वो हैं कैद हैं। क्योंकि फैसला हो गया है और फैसले के ऊपर ऑब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म हो सकता है, इसलिए मैं ये खिदमत अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे 2 मिनट इनायत जी जी। किए जाए। देखिए, एक फैसला दिया आसिफ सईद खोसा साहब ने, और आसिफ सईद खोसा साहब ने कहा कि अगर कोई चोर या डाकू आपके घर आना चाहता है और डकैती के दौरान आपको कत्ल भी करना चाहता है, तो आपके लिए जरूरी है कि आपने जो घर में सीसीटीवी फुटेज लगाई हुई है, उस फुटेज को अदालत में बतौर गवाही के पेश करने के लिए आप उस पहले डकैत को ढूंढें, डाकू को, फिर उसे फोन करें, फिर उसके पास जाके उससे पूछें कि भाई कल आप मेरे घर में चोरी, डकैती और कत्ल के लिए तशरीफ ला रहे हैं। वो जब कहे कि हाँ मैं आ रहा हूं, तो फिर उसके सामने एक कागज रखिए, वो उस कागज के ऊपर आपको लिख के दे कि जनाब हाँ जी, मैं कल इसके घर भी जाऊंगा, चोरी भी करूंगा, डकैती भी करूंगा और कत्ल भी करूंगा। और फिर जब आप कत्ल हो जाएं, तो वो जो लिखा हुआ है उसके साथ आप अपने घर की सीसीटीवी फुटेज जो है वो पुलिस को पेश करें, तो वो अदालत के अंदर काबिल कबूल गवाही तस्वर होगी। अदरवाइज वीडियो जो होगी वो काबिल कबूल गवाही नहीं होगी। इतने सख्त जो हैं शराइत जो हैं वो पुलिस सरात से गुजरने की नहीं है, जितनी जनाब आसिफ सईद खोसा साहब ने वो जो लोगों के बारे में घटिया किस्म के नावलों से अपनी जजमेंट का आगाज किया करते थे, वो साहब, उन साहब ने मुकर्रर कर दिए। यानी ये वो साहब हैं जिन्होंने 21वीं सदी के अंदर हमें हमारी अदालती निजाम को घसीट के 19वीं सदी में छोड़ के आया ये शख्स। पहला फैसला वो था। दूसरा फैसला जो था वो उसी मासूफ का ही है। उन्होंने कहा कि किसी भी केस के अंदर जमानत जो है वो मुल्जिम का और मुजरिम का फंडामेंटल राइट है। और तीसरा फैसला जो है वो आज का फैसला है। आज का इतना शानदार फैसला है कि हम अभी सादक और अमीन की जो के नाम के ऊपर जो वाहियाती की गई थी, इस कौम के साथ जो फ्रॉड किया गया था, एक शख्स को सादक और अमीन डिक्लेयर करके, आज हमारी सुप्रीम कोर्ट एक कदम उससे आगे चली गई। उन्होंने मासूम अल खता भी उनको डिक्लेयर कर दिया। मैं सदके जाऊं, कुर्बान जाऊं। ये तीनों फैसले जो मैंने अर्ज किए हैं, ये पाकिस्तान की अदलिया को गहरे गड़े में, अंधेरे गड़े में धकेलने के अलावा और पाकिस्तान के अदालती निजाम को 18वीं सदी में लेके जाने के अलावा और कुछ नहीं है। जहां तक बात है उन लोगों की जिन्होंने दुनिया जहान की गालियां बकी हैं, ऑन एयर बैठ के भी और ऑफ एयर सोशल मीडिया के ऊपर भी, आज उनको मुबारक हो, आज जीत गए। वो जीत गए गालियां बकने वाले। और उन्होंने ये साबित किया कि कोई जज हो, कोई अदलिया हो, कोई बेंच हो, आप बैठे, उसकी ट्रोलिंग करें, उसको गालियां दें और अपनी मर्जी की जजमेंट ले लें। बहुत बहुत मुबारक हो पाकिस्तान को, पाकिस्तान की अदलिया को, अदलिया में बैठे हुए मोहतरम जजेस हजरात को, कि उन्होंने ये मकसद जो था, ये रास्ता हमें सुझाया कि दलाइल से कोई केस नहीं जीता जा सकता। हाँ, आप जो हैं ट्रोल हायर करें, बॉट्स हायर करें, जजों को गालियां बकें और अपनी मर्जी की जजमेंट ले लें। कम से कम इस केस में तो हमें यही नजर आता है, जिस तरह इन जजेस की ट्रोलिंग की गई है और उसके नतीजे में उन्होंने जो फैसले दिए। ठीक है।